सुप्रभात। मेरा चैनल चॉक एंड डस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम नूतन गुंजन कक्षा 3 का पाठ तीसरा 3 गुड़िया इसका स्पष्टीकरण देखने जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, आप में से कौन से बच्चे हैं जिनको अकबर और बीरबल की कहानियाँ पसंद है ना? आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे। तो ऐसी ही एक कहानी हम देखने जा रहे हैं, 3 गुड़िया। तो अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़िया थी। अकबर को वे गुड़िया बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। देखो बच्चों, एक बार अकबर के दरबार में एक कलाकार आता है। तो वो एक दिन गुड़िया लेकर आता है। हालांकि उसके पास कितनी गुड़िया होती है? 3 गुड़िया उसके पास होती हैं, और वे गुड़िया अकबर को बहुत पसंद आती है। लेकिन वो जो कलाकार है उसको अकबर जब दाम पूछता है कि ये कितने में मिलेंगी, दाम जब भी पूछता है तो वो कलाकार क्या बोलता है कि नहीं, मैं इसके दाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको बेचना नहीं चाहता। तो वो कहता है, जहाँ पना ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, यही इनका दाम है। अब वो जो कलाकार है जिसने वो गुड़िया बनाई है, वो क्या कहता है कि मेरी एक शर्त है, जैसे कि मैं ये गुड़िया उसी को दूंगा जो इन तीनों गुड़िया में एक ऐसी गुड़िया बताएगा कि ये तीनों से सबसे अच्छी गुड़िया है, और वही उसके दाम, इनका दाम लगाएगा या दाम बताएगा। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। ये तो हूबहू एक जैसी है, इनमें तो कोई अंतर नहीं है। यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। अब देखो बच्चों, जैसे ही अकबर कलाकार की ये बातें सुनता है, तब वो क्या करता है, अपने दरबार में बैठे दूसरे लोगों के पास देखता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं इस बात पर। तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, अकबर को कहने लगते हैं कि इसमें तो कोई अंतर नहीं है, तीनों गुड़िया सेम हैं, और ये जो आदमी है ये हमको क्या कर रहा है, मूर्ख बना रहा है। में जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों ने, सबने प्रयास किया, सबने गुड़िया को अच्छे से देखा, उनमें कोई अंतर किसी को नहीं लग रहा था। सभी दरबारियों ने क्या किया, प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अब बीरबल आता है। तब अकबर उनसे कहते हैं, बीरबल क्या तुम चुन सकते हो? तब अकबर को बीरबल कहते हैं, कोशिश करके देखता हूँ जहाँ पनाह। अब बीरबल तो थे ही होशियार। तब बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़ियों के कानों में फूंक मारते, तो कभी उनके मुंह पर हाथ रख कर देखते। मतलब बीरबल कोशिश कर रहे थे, बीरबल देख रहे थे कि इनमें तीनों में क्या अंतर है, वो अपने प्रयास कर रहे थे। वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहाँ पना यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। जैसे ही बीरबल जहाँ पना को कहते हैं कि ये जो तीसरी वाली गुड़िया है यही सबसे अच्छी है, तब अकबर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह झटाक से पूछने लगते हैं, अरे वाह, वह कैसे? मतलब वो भी तो आश्चर्यचकित हुए हैं, सरप्राइज हुए हैं। वो भी तो जानना चाहते हैं कि दरबार में किसी को भी इसका उत्तर नहीं आया, या किसी की भी समझ में नहीं आया। स्वयं अगर मुझे समझ में नहीं आया है, तो अब बीरबल को कैसे समझ में आया है? बीरबल में इसने क्या अलग देखा है? सब लोग आश्चर्यचकित थे। बीरबल यह कैसे पता लगाया? अकबर उनसे पूछने लगे। बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। मतलब बच्चों, बीरबल हमें उस गुड़िया के थ्रू यह बता रहे हैं कि
गुड़िया गुड़िया में क्या अंतर है और 3 गुड़िया में से सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है, यह बताते हुए पहली गुड़िया को देखकर वो क्या बोलते हैं कि मैंने जब इसके कान में फूंक मारी तो हवा कान से निकल गई। मतलब ऐसे लोग कैसे होते हैं, दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। मतलब ये लोग अगर किसी की कुछ बात सुनते हैं ना बच्चों, तब वो सुनकर भी जैसे कि हमने कुछ सुना ही नहीं है, उनको हमारी बातों का या किसी और की बातों का कोई असर नहीं होता और वो अपनी बात को क्या कर देते हैं, ऐसे लोग अनसुना कर देते हैं। फिर बिरबल दूसरी गुड़िया के बारे में बताने लगते हैं। बिरबल बताते हैं, इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरे को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। अब बिरबल हमें बता रहे हैं कि जैसे ही गुड़िया के मुंह से हवा निकली, यह लोग कैसे होते हैं, यकीन के काबिल नहीं होते। यह लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई बात सुनते हैं तब वो क्या करते हैं, सुनी हुई हर बात को क्या करते हैं, किसी दूसरे को जाकर बता देते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हमारे दोस्तों में भी कुछ ऐसे मित्र होते हैं कि हम किसी को हमारा सीक्रेट बताते हैं और वो क्या करते हैं, किसी और के पास जाके हमारी बात बोल देते हैं। तब बिरबल बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यकीन के बिल्कुल भी काबिल नहीं होते, इन पर हम यकीन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होते। इस गुड़िया के न मुंह से हवा निकली न कान से। यह ऐसे लोगों के समान हैं जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं जहाँपना। इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। अब देखो बच्चों, पहली और दूसरी गुड़िया के बारे में तो हमने देखा। अब तीसरी गुड़िया जो है उसके बारे में बता रहे हैं बिरबल, यह सबसे अच्छी या श्रेष्ठ क्यों है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं और हमारी जो भी बात है यकीन के साथ हमारी बात हमारे पास ही रखते हैं। मतलब अगर हमने हमारे बारे में उनको कुछ बोला तो वो बात आगे चलकर किसी और को नहीं बताते। मतलब हमने अगर कुछ यकीन से उनको बताया है तो वो बात उनके पास ही रहती है और इसीलिए ऐसे लोग क्या होते हैं, विश्वास के पात्र होते हैं। तब यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी गुड़िया है, यह बिरबल अकबर को बोलते हैं। जहाँपना बिरबल ने एकदम सही पहचाना, ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। वह बिरबल, वाह वाह बिरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। देखो, जब कलाकार भी बिरबल को और जहाँपना को आकर क्या बोलता है कि बिरबल ने बिल्कुल सही पहचाना है, यही तीनों गुड़िया के गुण हैं और सबसे अच्छी गुड़िया यही है। बिरबल ने एकदम सही से पहचाना है और इस बात पर बिरबल की चतुराई को देखकर अकबर हमेशा की तरह बच्चों खुश हो जाते हैं। बच्चों, अब हम इसके मौखिक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर कौन आया था। तो जवाब है, एक कलाकार। प्रश्न दूसरा, दरबारियों को तीनों गुड़िया कैसी लग रही थी। जवाब है, दरबारियों को तीनों गुड़िया बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। प्रश्न 3, कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी थी। जवाब है, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी थी। प्रश्न 4, तीनों गुड़ियों में क्या अंतर था। जवाब है, तीनों गुड़िया में स्वभाव का अंतर था। पहली गुड़िया वह व्यक्ति था जो हर बात दूसरों को बताता है। दूसरी गुड़िया वह व्यक्ति था जो सुनता है लेकिन गुप्त बातें नहीं रख पाता है। तीसरी गुड़िया वह व्यक्ति था जो सुनता है, मदद करता है और गुप्त बातें रखता है। लिखित प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, कलाकार
गुड़िया किसे देना चाहता था? जवाब, तीनों गुड़ियों में से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताने वाले को कलाकार गुड़िया देना चाहता था। 2. बीरबल ने गुड़ियों में अंतर कैसे पता किया? जवाब है, बीरबल ने गुड़ियों के कान में फूंक कर, मारकर तथा मुंह पर हाथ रखकर अंतर पता किया। 3. दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी? जवाब है, दूसरी गुड़िया उन लोगों जैसी थी जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। इस तरह के लोग विश्वसनीय नहीं होते। 4. तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी? जवाब है, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी इसीलिए थी क्योंकि वह उन लोगों के समान थी जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनकर किसी को नहीं बताते।